दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाइना में जो बच्चे पैंट पहनते हैं उसमें उनका बम्प दिखाई देता है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जिसके कारण चाइनीज लोगों को फ्रेश एयर खरीदनी पड़ती है? या कभी आपने आइस सिटी का नाम सुना है, जहां सब कुछ बर्फ का होता है? आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी अजीबोगरीब चीजों के बारे में। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और मजे लें इन अजीबोगरीब चीजों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नंबर 1, दोस्तों, आपने नेवला यानी कि mongoose तो देखे ही होंगे। उन्हीं से मिलता जुलता होता है एक जानवर मिंक, जिसे बाहर के देशों में लोग अपने बिजनेस के लिए पालते हैं। यानी एक तरीके से यह हम कह सकते हैं कि वह मिंक की खेती करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये एनिमल लवर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये अपने फायदे के लिए मिंक को पालते हैं। इन देशों में बड़े बड़े देश शामिल हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, अमेरिका और चीन भी शामिल है। दरअसल ये इन एनिमल्स के स्किन का इस्तेमाल सामान बनाने में करते हैं। नॉर्मली वो ब्लैंकेट, मफलर्स, जैकेट, कोट बनाते हैं। हालांकि कोविड महामारी के कारण बाकी देशों ने तो ये काम बंद कर दिया, लेकिन चीन ने ये काम बंद नहीं किया और अपने इस काम को ज्यादातर लगातार बढ़ाता ही जा रहा है। छोटे से अजीबोगरीब दिखने वाले जानवर की खेती से चीन आज लाखों रुपए कमाता है। चीन में भारी मात्रा में आज मिंक की खेती होती है, इसलिए हो रही है ताकि उससे ज्यादा मुनाफा कमा सकें। चलिए अब आपको मिंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। मिंक वेसल परिवार का स्मॉल मैमल क्रिएचर है। मिंक आमतौर पर अपने छोटे से जीवन का ज्यादा समय पशुपालन केंद्र एनिमल हस्बेंड्री सेंटर में बिताते हैं, जहां वे जन्म लेते हैं और मार दिए जाते हैं। मिंक साल में एक बार यानी कि स्प्रिंग सीजन में बच्चा पैदा करते हैं। बच्चा कुछ हफ्ते के लिए अपनी मां के साथ रहता है, जिसके बाद में ले जाया जाता है और हमेशा के लिए अलग कर दिया जाता है। वाकई काफी सैड है। नंबर 2, चलिए अब हम बात करते हैं चाइना के टॉयलेट्स के बारे में, जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ 2 तरह के टॉयलेट्स होते हैं। एक वेस्टर्न टॉयलेट जो आजकल आप सबके घरों में मौजूद होंगे, और दूसरा स्क्वाट टॉयलेट, जिसे कुछ अलग ही ढंग से बताया जाता है। वेस्टर्न टॉयलेट की बात करें तो यह एक आरामदायक कुर्सी होती है, जिसमें आराम से इंसान बैठकर फ्रेश हो सकता है। लेकिन वहीं स्क्वाट टॉयलेट वेस्टर्न टॉयलेट का बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसे जमीन पर बनाया जाता है, जिसमें एक बड़ा सा गड्ढा होता है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि वेस्टर्न के कंपैरिजन में स्क्वाट टॉयलेट बहुत ज्यादा हाइजीन होता है। बोले तो ये पूरी तरह से सेफ होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह ठीक होता है। और वहीं वेस्टर्न टॉयलेट में हर चीज टच करनी होती है। अब ये बात अलग है कि वेस्टर्न टॉयलेट में लोग ज्यादा कंफर्टेबल हैं बजाय स्क्वाट टॉयलेट के। वैसे आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सा टॉयलेट सही लगता है। नंबर 3, चलिए अब आपको हम चाइना की एक ऐसी अजीबोगरीब चीज के बारे में बताते हैं, जिसको सुनकर और देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चाइना में बच्चे कि जो पैंट पहनाई जाती हैं वो पीछे की तरफ से पूरी तरह से खुली होती है। खुली होने का मतलब कि पीछे बम्प के दर्शन फ्री में ही हो जाते हैं। आपको बता दें कि पैंट को गाइड अंकल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे भी चीन का एक लॉजिक जुड़ा हुआ है। दरअसल चाइनीज लोग बचपन से ही अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं, जिससे बच्चे शूशू पोटी के लिए पेरेंट्स पर डिपेंडेंट ना रहें। देखा जाए तो सेल्फ डिपेंडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, पर पीछे का अगर कपड़ा ही ना हो तो देखने में थोड़ा सा भद्दा जरूर लगता है। इसलिए इस पैंट को बनाने के 3 फायदे हैं, और पहला है तो डायपर का यूज कम होगा, दूसरा है पैसे की बचत होगी, लेकिन तीसरा फायदा कचरा कम होगा। जबकि दूसरी कंट्री में देखा जाए तो डायपर की वजह से लाखों टन कचरा इकट्ठा होता है, पर चाइना की इस अनोखी ट्रिक की वजह से यहाँ पर ऐसा नहीं होता। नंबर 4, चलिए अब बात करते हैं चीन की खूबसूरती को 4 चांद लगाने वाली आइस सिटी की, जिसे देखने के लिए करोड़ों लोग आते हैं। चीन की आइस सिटी के नाम से मशहूर हार्बिन शहर उत्तर पूर्वी प्रांत नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस हेलॉजियांग प्रांत में मौजूद है। बता दें कि हेलॉजियांग प्रांत का सबसे बड़ा शहर भी है, जहां लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। लोगों के रहने के हिसाब से यह चीन का 8वां सबसे बड़ा शहर है। लगभग 6 लाख स्क्वायर मीटर में फैले स्नो वर्ल्ड में बर्फ की 100 से ज्यादा कलाकृतियों को बनाया गया है। बर्फ में बने महलों पर रात को 3D लाइट शो के जरिए खूबसूरत रोशनी बिखेरी जाती है, इसलिए दिन की बजाय रात में इस फेस्टिवल को देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। सर्दी के दिनों में यहाँ का टेम्परेचर -35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे बर्फ की बनी ये आर्ट वर्क लंबे समय तक अपनी जगह पर टिकी रहती हैं। अब दोस्तों, हमने यूनिक सामान, घूमने की जगह और बहुत सी बातें कर ली, और यह तो आप अच्छे से जानते हैं कि चाइना खाने पीने के मामले में बाकी दूसरी कंट्रीज से बहुत अलग है। चलिए अब आपको चाइना में बनने वाली आइसक्रीम के बारे में बताते हैं। नंबर 5, वैसे तो आपने बहुत सारे आइसक्रीम के फ्लेवर्स सुने होंगे और खाए भी होंगे, जैसे वनीला,
चॉकलेट स्ट्रॉबेरी। लेकिन क्या कभी आपने मटर आइसक्रीम के बारे में सुना है? नहीं सुना ना? हाँ, मेरी तरह आप भी हैरान हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना में मटर आइसक्रीम बनती है जिसे बड़े तो बड़े, बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मटर आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होगा। तो भाई लोग, मुझे ये टेस्ट तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हाँ, ये चीन ने साबित तो कर दिया है कि जो कहीं नहीं होता वो चाइना में होता है। अब जो भी हो, लेकिन अगर आप भी अपने बच्चों को हाई प्रोटीन देना चाहते हैं तो इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता। इसलिए यह आइसक्रीम वही भी नहीं है, एक बार ट्राई करना तो बनता है। नंबर 6 दोस्तों, अभी तक हमने यही सुना है कि नेचर हमें ऑक्सीजन देती है और हम उसी पर जिंदा रहते हैं, पर क्या आपने कभी ये सुना है कि हम फ्रेश एयर खरीद सकते हैं? नहीं सुना ना? तो बता दें कि चाइना में फ्रेश एयर भी बिकती है। जी हाँ, चाइना में ऐसा होता है। यहाँ आपको पैसे देकर फ्रेश एयर केन मिल जाएंगे। यानी चाइना में लोगों को फ्रेश एयर लेने के लिए बहुत जल्दी उठने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मानना पड़ेगा, चीन का दिमाग इन सब मामलों में बहुत चलता है। वैसे ये जानकर तो आप हैरान भी हो जाएंगे कि फ्रेश एयर डिफरेंट फ्लेवर्स में मिलती है। देखो भाई, चाइना ने कितनी तरक्की कर ली है। वह दिन दूर नहीं जब चाइना ऑक्सीजन भी खुद ही बनाने लगेगा। नंबर 7, चलिए अब हम आपको एक ऐसे गांव में ले जाते हैं जिसकी खूबसूरती के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जी हाँ, यह गांव चीन में है। इस गांव का नाम है एबेंडन ग्रीन वैली। यह गांव पूरी तरह से हरा भरा है। इसमें आपको घर तक भी हरे भरे ही दिखाई देंगे। इस गांव की खासियत वहाँ की ग्रीनरी है, तो साथ ही बहुत सारी मछलियों का होना भी है। यह गांव चीन की राजधानी संघाई के पूर्वी द्वीप पर मौजूद है। इस द्वीप पर बसे गांव के एक तरह से टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट प्लेसेस हैं। खास बात यह है कि इस गांव में बने घरों में समुद्र की झलक देखने को मिल जाती है। इस गांव में आने वाले पर्यटक पहले नाव के जरिए शेशांग आते हैं और फिर टैक्सी के जरिए पहाड़ियों पर पहुंचते हैं। ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उन्हें गांव का शानदार नजारा आसानी से देख सके। तो दोस्तों, ये थी चाइना की वो स्ट्रेंज चीजें जिनके बारे में आज हमने आपको बताया। आपको इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा स्ट्रेंज लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। टेक केयर एंड बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।